नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मार्गी देवगुरु बृहस्पति के गोचर प्रभाव को लेकर। 31 दिसंबर 2023 प्रातः 8:47 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान मेष राशि में गोचर करते हुए वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक लग्न और राशि के जातकों के लिए धन, शिक्षा, संतान, विवाह, मान सम्मान, ऊंचाई के कारक देवगुरु बृहस्पति क्या प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। पूरे 118 दिनों के पश्चात देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी होकर के आपके जीवन में कैसा परिवर्तन लाने जा रहे हैं, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर को हमने 3 भागों में विभक्त किया था। आज अंतिम भाग है जहां चर्चा धनु, मकर, कुंभ और मीन इन 4 लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु का यह मार्गी काल कैसा रहने वाला है, कौन सा उपाय करना है, इस पर हमारी बृहद चर्चा होगी। बाकी के मेष से लेकर वृश्चिक लग्न और राशि के जातकों के लिए पूर्व में मैंने आपके लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी काल की चर्चा कर दी है। यदि अभी तक आपने उस कार्यक्रम को नहीं देखा तो आप उसे अवश्य देख लीजिए। चलिए बिना विलंब किए चर्चा प्रारंभ करते हैं। बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति पुनः 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करेंगे और मेष से वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सर्वाधिक शुभ ग्रह कहा गया है। हमारे जीवन काल में जो भी शुभ और मांगलिक कार्य हैं, उन सभी मांगलिक कार्यों पर देवगुरु बृहस्पति का ही अधिकार है। देवगुरु बृहस्पति जब हमारे लग्न, हमारी राशि से किसी शुभ भाव में संचरण करते हैं तो समझ लीजिए कि हमारे जीवन में विशेष शुभता, मांगलिक कृत्यों का होना, समाज में मान सम्मान की वृद्धि होना इत्यादि होने लगता है। ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वो अत्यंत पावरफुल हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में निसंदेह जो 118 दिन का समय व्यतीत किए, वो सभी राशियों के लिए कहीं ना कहीं सहयोगी था। अब बारी आती है इनके मार्गी काल की। चलिए चर्चा अविलंब प्रारंभ करते हैं। धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, यह मार्गी काल। प्रारंभ में ही बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि के आधार पर बता रहा हूं और आपको यह राशिफल वैसे ही देखना है। यानी आप अपने लग्न के राशिफल को और राशि के यानी चंद्र राशि के आधार दोनों राशिफल को सुनिए और अनुपात निकालिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मैं संशय में हूं, दोनों कैसे हो सकता है, किसी एक से बताइए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप चंद्र राशि के आधार पर इस राशिफल को देख लीजिएगा। देखा जाए तो धनु लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से पंचम में संचरण करते हुए निसंदेह एक अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। समाज में मान सम्मान की वृद्धि, लाभ की स्थिति, यह गोचर आपके जीवन काल में विशेष शुभ समाचार लेकर के आया है। यानी देवगुरु बृहस्पति मार्गी थे, वक्री थे, तब भी अत्यंत शुभ था। इनका वक्री होना भी अत्यंत शुभ। यूं समझ लीजिए कि आप के स्वभाव में भी बदलाव आएगा। वैसे तो धनु लग्न के जातकों को मैं कह सकता हूं, राशि के जातकों की परोपकारी होते हैं। आपके परोपकार के कार्यों में और ज्यादा रुचि होगी। धार्मिक कृत्यों में भी बढ़ चढ़ करके आप हिस्सा लेंगे। धार्मिक किताबों का अध्ययन, यदि अभी तक आप गुरु दीक्षा नहीं लिए हुए हैं तो देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी काल में आप गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा दोनों को सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों के लिए तो यह गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। वक्री काल भी बहुत बढ़िया, मार्गी काल 2 कदम और आगे बढ़ जाइए और बढ़िया, पढ़ाई लिखाई में आपका मन लगेगा। यानी कुल मिलाकर के यह गोचर बहुत बढ़िया है। ऊपर से जिनको संतति सुख की चाह है उनके लिए भी कुछ अच्छा ही कहूंगा मैं, कुछ अच्छा, क्योंकि
देवगुरु बृहस्पति पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा बाधक होगा। संभवतः आपको मेडिकल साइंस का सहयोग लेना पड़ेगा, ज्योतिषीय सहयोग लेना पड़ेगा, और तब जाकर के आप ये सुख हासिल कर सकेंगे। अचल संपत्ति का सुख, आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी काल के दौरान अवश्य खरीदिए। अभी तक अविवाहित हैं तो अभी 4 माह का समय है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 1 मई को देवगुरु राशि परिवर्तन कर जाएंगे। उससे पूर्व तक अगर तय हो जाता है तो भले देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन कर जाएं, आगे बातचीत बनती रहेगी। तो देखा जाए तो विवाह इत्यादि के सुख के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया माना जाएगा। यानी अविवाहित हैं तो विवाह का प्रपोजल देने और लेने के लिए बढ़िया है। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो मैंने अभी बीते दिनों 2024 का वर्षफल आपको बताया, वार्षिक फल बताया था। उसमें धनुलग्न के जातकों के लिए मैंने देवगुरु बृहस्पति का सहयोग तो बताया था, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि मई के बाद थोड़ी परेशानी आपकी बढ़ेंगी। हाँ, आपके लिए शनिदेव बहुत सहयोगी हैं, तीसरे में संचरण करते हुए आपको सहयोग कर रहे हैं, परंतु ये जो चतुर्थ का राहु है ये कहीं ना कहीं गृह कलह की स्थिति उत्पन्न कराता है, घर के मध्य तनाव का वातावरण बना देता है। देखिए, आप कहीं से धन कमा लीजिए, खूब मान सम्मान कमा लीजिए, लेकिन घर में ही कलह चलता रहे तो फिर कहीं ना कहीं कमी तो रह ही जाती है, और वो कमी ये राहु करेंगे। अब बारी आती है देवगुरु बृहस्पति की। जब तक कि वो राशि परिवर्तन नहीं कर जाते तब तक आपके लिए बहुत अच्छे हैं, और ये देवगुरु आपको हर तरह से सुरक्षा देंगे, क्योंकि अति विशिष्ट कारक पंचम में होते हैं। अब चूंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न के स्वामी बनकर के और साथ ही साथ देखा जाए तो चतुर्थ के स्वामी बनकर के पंचम में, लग्न अथवा राशि दोनों के स्वामी बनकर के पंचम में संचरण करें, जो उनका अत्यंत अति विशिष्ट कारक भाव है, निसंदेह ये समय आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया होगा। सबसे पहले बात यदि इस विद्यार्थियों की करें तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, ये समय बहुत अच्छा होगा। पंचम भाव साधना को भी दर्शाता है, तो साधक इत्यादि अगर आपके भीतर है, आप साधना करना चाहते हैं तो वहां भी ये समय आपके लिए सहयोगी होगा। ये धर्म त्रिकोण का पंचम है, तो सीधी सी बात है, जो साधक हैं, जो साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको गुरु का ज्ञान मिलेगा, गुरु से सहयोग मिलेगा। अभी तक गुरु नहीं प्राप्त है आपको तो गुरु की तलाश आपकी पूर्ण हो जाएगी। वहीं जिनको संतति सुख की चाहत है उनको थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ने के चलते यहाँ भावपति एक तरह से देखा जाए तो भावकारक और भावकारक है ये, और भाव में बैठ करके दोनों का नाश शनिदेव के चलते होगा, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी। तो आपको वो मेडिकल साइंस का सहयोग लेना पड़ेगा, या ज्योतिषीय सहयोग इत्यादि लेकर के उपाय करके, कहने का मतलब है उपाय करके आपका ये काम बनेगा। भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया है ये समय, भाग्य का सहयोग मिलेगा। भाग्य के सहारे आपके सभी कार्य, जैसे विवाह, अविवाहित हैं इत्यादि, तो कर सकते हैं। नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में कोई व्यापार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा आपकी लाभप्रद रहने वाली है। स्वदेश छोड़िए, विदेश में जाकर के आप अपना काम करना चाहते हैं तो भी समय आपके लिए बहुत अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति की लाभ भाव पर दृष्टि हर तरह से बहुत बढ़िया है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करना चाहते हैं तो निवेश करिए, वहां से लाभ की स्थिति बनेगी, लाभ हर प्रकार से बनेगा। लाभ के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ होगा आपके लिए। वहीं देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके व्यक्तित्व से जुड़ने के कारण ये और ज्यादा उत्तम स्थिति उत्पन्न करने वाला बनेगा। देखिए, जब देवगुरु आपके व्यक्तित्व से जुड़ते हैं तो आपके व्यक्तित्व में एक तरह से देखा जाए तो एक अभूतपूर्व निखार ला देते हैं। ऐसा जातक, उसके चेहरे की चमक अलग ही हो जाती है, समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा, उसके शत्रु भी उसका सम्मान करने लगते हैं। यह है देवगुरु की कृपा। तो वो आपको इस समय प्राप्त हो रही और यथावत होती रहेगी, वक्रित तब भी और मार्गी होने पर भी। यानी ये दोनों चीजें आपको प्राप्त हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं, और साथ ही साथ भगवान श्री विष्णु की आराधना करिए। जितना हो सके भगवान श्री विष्णु की आराधना करते रहिए, इसी से आपको फायदा मिल जाएगा। बाकी दूसरा कोई उपाय नहीं करना। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि पंचम में बैठे गुरु, गोचर करे गुरु पर शनि की दृष्टि से पेट से संबंधित परेशानी, फैटी लीवर इत्यादि का होने लगना, पाचन शक्ति खराब होने लगना, ये होता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो खान पान पर नियंत्रण रख करके और आगे बढ़िए। धनु, लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी काल अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहा है। मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस विषय पर हम चर्चा कर लें। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बता दूं, यदि आप मकर लग्न और राशि के हैं तो यह राशिफल आपके लिए है, और आपको अपने लग्न और राशि के आधार पर ही इस राशिफल को देखना है। फिर भी यदि आपको संशय हो, नहीं समझ में आ रहा तो चिंतित मत होइए, आप चंद्र राशि के आधार पर देख लीजिए। अब आगे बढ़िए। देखा जाए तो 2024 का वार्षिक राशिफल आपको याद है, मैंने कहा था यह वर्ष मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है।
उसमें देवगुरु बृहस्पति का भी बहुत बड़ा योगदान है। शनिदेव इस समय आपकी राशि से दूसरे में संचरण कर रहे हैं, राहु तीसरे में और देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में। चतुर्थ में देवगुरु बृहस्पति को बल मिल जाता है। वैसे तो बल ऐसा नहीं मिलता जो बल इनको लग्न में मिलता है, दशम में मिलता है, नवम में, पंचम में, लेकिन चतुर्थ भाव में इनको कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से कर्क राशि वाला प्रभाव यानी स्थान का यहाँ बल मिलता है। उच्च के समान प्रभाव देने वाले बनते हैं। फलतः देवगुरु बृहस्पति का यहाँ होना, अब चूंकि ये धर्म त्रिकोण का वैराग्य त्रिकोण का लग्न है, अब अगर आप सन्मार्ग पर देखिए, देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव को आपको लेना है और ऐसा प्रभाव लेना है जिससे आपका विकास हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको सन्मार्ग पर ही चलना होगा। सन्मार्ग का अर्थ कभी मैं ये नहीं कहा करता कि दिन भर आप पूजा करते रहें। आप अपना काम करते हुए भी सन्मार्ग पर चल सकते हैं। अपने काम के प्रति ईमानदार बने रह करके भी आप सन्मार्ग पर चल सकते हैं। तो सन्मार्ग पर चलते रहना बेहद आवश्यक है, और वो करते हैं तो फिर कह सकता हूं मैं कि यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। धर्म और आध्यात्म के प्रति आपके विचार में वृद्धि भी होगी, रुचि भी जागेगी। हालांकि मैंने ये कहा था कि राहु की दृष्टि वार्षिक राशिफल में नवम पर होने से बहुत ज्यादा आप धर्म में नहीं जाएंगे, बल्कि आपके मन में भटकाव आएगा। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि संभवतः आप माता पिता इत्यादि पर खर्च करें, उनसे कराएं, ये भी बहुत बड़ी बात है। माता से ही कराइए, खुद भी करेंगे, क्योंकि ये धर्म वैराग्य त्रिकोण का लग्न है। खुद भी करेंगे और बेहद सधे हुए दिनचर्या के साथ आगे बढ़ेंगे, तो मैं कह सकता हूं आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यह गोचर आपकी सफलता को बढ़ाने वाला होगा। दूसरों के प्रति मधुर व्यवहार, सौम्य व्यवहार, ये तय करेगा कि आप समाज में किस तरह से मान सम्मान पाते हैं। संभव है कि इस गोचर काल के दौरान कुछ ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे जो आपसे धोखा करें, परंतु आपको संयमित बने रहना है, और यही संयम आपके भाग्य का उदय कराने वाला बनेगा। कुल मिलाकर के यह गोचर आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति का वक्र काल उतना श्रेष्ठ नहीं था। हालांकि वक्र होने में गुरु और बली हो जाते हैं। एक तरह से देखा जाए तो तृतीय, चतुर्थ और पंचम, इन तीनों भावों का प्रभाव आपको दे रहे थे। यहां से देखें तो देवगुरु आपके लिए बहुत बढ़िया है। भूमि, भवन, वाहन, इन सभी सुखों की वृद्धि कराने वाले हैं। माता के साथ संबंध को मधुर कराने वाले हैं। किसी भी तरह के गृह कलह से यदि आप जूझ रहे थे तो उस कलह से आपको मुक्ति दिलाने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ में बैठकर के समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि कराने वाले बनते हैं। याद रखिएगा, चौथा भाव मित्र का है, चौथा भाव आपके घर का है, चौथा भाव आपकी जनता का है। अगर सद्विचार मन में उत्पन्न हो तो यह पता चल जाता है। सही सोच रखने वालों के लोग मित्र बन जाते हैं। तो इस गोचर काल के दौरान लोग आपके मित्र बनेंगे। लोग आपसे सही राय, आपसे राय मशवरा करेंगे और उनको सही राय आपसे मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी। अष्टम भाव भी एक तरह से देखा जाए तो साधनाओं का है, क्योंकि ये अध्यात्म का त्रिकोण है, लग्न है। तो साधना में आपकी रुचि बढ़ेगी। धर्म में खर्च करेंगे, भले दिखावे के लिए करें पर करेंगे। अगर आपको कोई सदगुरु मिल जाए इस समय तो आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। क्योंकि भौतिक सुख जितना भी है, दो बातें समझ ले मकर लग्न और राशि के जातक। शनि की 7.5 की आखिरी ढैया होने के कारण मानसिक अशांति और परेशानी तो आपको हो रही होगी। अब इस मानसिक अशांति और परेशानी के दौर में भी राहु तीसरे का लाभ इत्यादि के लिए बहुत बढ़िया है। अब राहु की दृष्टि जो आपके सप्तम पर पड़ रही है, तो दाम्पत्य जीवन में कलह, मैं हमेशा कहा करता हूं कि कर्क और मकर का दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं हो पाता। उस अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का अगर आपको लाभ लेना है तो धर्म से आप जुड़ जाइए, धर्म को मानिए। चाहे जितना भी आपके मन में धर्म के प्रति कुतर्क उत्पन्न हो, उस कुतर्क को दरकिनार करके साधना के पथ पर आगे बढ़िए। और मैं फिर दावा करता हूं कि यह गोचर अवश्य आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होगा और इस गोचर से आपको फायदा मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कर्म भाव पर होना कहना नहीं, ये अत्यंत श्रेष्ठ है। कार्यक्षेत्र में विशेष सफलता, ये धन त्रिकोण का लग्न होता है। फलतः देखा जाए तो धन धान्य में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में सफलता, नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए। बेरोजगार है तो कार्यक्षेत्र में सफलता, नया कार्य आपको मिलेगा, काम करने का मन करेगा, काम में मन लगेगा। सरकारी नौकरी, प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए बहुत बढ़िया। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया। ये राज सम्मान का योग है, ये जनता का योग है, ये सरकार, अनुशासन, प्रशासन का संबंध यहां से जुड़ता है। तो इन सभी तरफ से देखें अगर आप, तो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति सहयोगी होंगे। अब बारी आती है 12वें भाव पर, जो खुद उन्हीं की राशि है। अब अगर आप मान के चलिए कि स्वदेश से बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में जाकर के बसना चाहते हैं, विदेश में जाकर के नौकरी करना चाहते हैं, वहां कोई व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति अपने ही घर को देख करके इस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे
फलतः ये काम भी आपका बहुत आसानी से बनेगा। यानी विदेश गमन करना बहुत अच्छा होगा। वो सभी लोग जो नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो विदेश जाकर के अपना काम करना चाहते हैं, विदेश में रह करके पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। अब बारी आती है व्यय की। तो हाँ, खर्च तो थोड़ा बढ़ चढ़ करके होगा, लेकिन ये चिंता की बात नहीं। क्यों चिंता की बात नहीं है? क्योंकि अगर सही दिशा में खर्च हो, धर्म पर खर्च हो, मैंने बताया कि हो सकता है अपने माता पिता को ही आप तीर्थ यात्रा पर भेजिए, उनसे ही धार्मिक कृत्य कराइए, तो फिर उस अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बहुत बढ़िया हो जाएगा। उपाय, बस हनुमान जी की आप आराधना करते रहिए, गोग्रास अपने खाने में से निकालते रहिए, समय समय पर गाय को गुड़ खिलाइए। मैं एक उपाय आपको बताया था पूर्व में कि जो देसी गाय के पीठ पर उभरा हुआ हिस्सा होता है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। उसको छूने से, सहलाने से देवगुरु बृहस्पति अच्छा प्रभाव देने लगते हैं। अगर आपको देसी गाय मिले तो उसके पीठ को सहलाइए, फायदा मिलेगा। गाय को गुड़ खिलाइए और जब भी स्नान करिए, विशेष करके गुरुवार के दिन, तो एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान कर लीजिए। देखा जाए तो मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए वर्तमान में विवाह और संतान का सुख इस समय नहीं है। देवगुरु बृहस्पति जब वृषभ में जाएंगे तो ये सारा सुख आपको मिलेगा, लेकिन ये 4 महीने की बात है। 4 महीना बहुत अच्छा, उसके बाद पंचम में जाएंगे और अच्छा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर मकर लग्न और राशि के जातकों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। कुंभ लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी काल कैसा प्रभाव लेकर के आ रहा है, आइए इस विषय को हम भली भांति समझ लें। प्रारंभ में ही बता दूं, 31 दिसंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो रहे हैं। इस दौरान वो 3 नक्षत्र, कौन कौन, तो अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। अश्विनी में है अभी, भरणी में जाएंगे और फिर कृत्तिका में। ये सूर्य का नक्षत्र होता है, बीच में शुक्र का नक्षत्र और केतु का नक्षत्र है। सबसे पहले तो बता दूं कि बीते दिनों जब मैंने 2024 के वार्षिक राशिफल की चर्चा की थी तो कुंभ के लिए कुछ बहुत अच्छा तो मैंने नहीं कहा था, मुझे याद है। हालांकि देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये वो ग्रह हैं जो आपको सुरक्षित किए हुए हैं कई मामलों में। हालांकि देवगुरु बृहस्पति का इस समय मार्गी होना आपके विवाह और संतान दोनों ही सुखों में वृद्धि कराने वाला है, जो कि बहुत अच्छा है। 7.5 की मध्य ढैया के दौरान जिनकी कुंडली में चंद्रमा शनि का सीधा संबंध है, उनके लिए मानसिक अशांति और परेशानी, तनाव की स्थिति तो है। अब यहां गौर करिए तो देवगुरु बृहस्पति जबकि आपकी राशि से तीसरे में गोचर करेंगे और आपके लाभेश और धनेश बनकर के तीसरे में गोचर कर रहे हैं, वक्रित है, अब मार्गी हो जाएंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए, राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि के आधार पर बता रहा हूं और आपको इन दोनों के आधार पर ही इस राशिफल को देखना है। दोनों का अनुपात निकाल लीजिए और फिर तय करिए कि आपके लिए कितना अच्छा और कितना बुरा। अब अगर आपको संशय होता है कि नहीं मेरी समझ में नहीं आ रहा है, कैसे दोनों को मैं समझ पाऊंगा, तो फिर आप केवल चंद्र राशि के आधार पर देख लीजिएगा। यानी आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो ये राशिफल आपके लिए है। चलिए चर्चा प्रारंभ करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का आपकी राशि से तीसरे में संचरण करना यात्रा कराता है। ये तीसरा भाव जो है यात्रा का है और कई बार निवास स्थान से भी परिवर्तन करा देता है। यह गोचर आलस्य से आपको बाहर निकाल करके रखेगा, परंतु हां, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ जाएगा ये नहीं कह सकता, क्योंकि जो बाकी के 2 ग्रह हैं उसमें से राहु दूसरे भाव में, दूसरे का राहु वाणी में कड़वाहट ले आ देता है। और मैंने बताया था वार्षिक राशिफल में कि कड़वाहट क्यों उत्पन्न होगी। खैर, धैर्य से काम लेना होगा, समय बदलेगा। देवगुरु बृहस्पति 4 महीने के बाद वृषभ में जाएंगे, जो कि आपकी राशि से चतुर्थ में है। परिस्थितियां और बदलेंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये देवगुरु कहीं से भी आपके लिए प्रतिकूल है। देवगुरु तो हर तरह से अनुकूल है, क्योंकि वो भाग्य को देख रहे हैं। तो भाग्य को देखना कहीं ना कहीं बढ़िया है। देखिए, ये जो तीसरा भाव है ये काम त्रिकोण का 9वां भाव है और काम त्रिकोण कामनाओं का ये 9वां है। अब 9वां हमेशा धर्म ही होता है, ये बात ध्यान रखिए। अब मान लीजिए कि किसी को अपनी चाहत, कोई महत्वाकांक्षा पूरी करनी है। सपोज कीजिए कि आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, और आप अपने इस कामना को प्राप्त करने के लिए धर्म नहीं कर रहे हैं। धर्म अर्थात कामनाओं का धर्म कौन सा है? कामनाओं की पूर्ति के लिए जो धर्म है वो पुरुषार्थ है। तो फिर आपकी कामना पूर्ण नहीं हो सकती है, चाहत से बात नहीं बनेगी। चाहत के साथ साथ महत्वाकांक्षा की कांक्षा है, बहुत अच्छी बात, उसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करिए। और वो भी कैसे? तो व्यवहार में सौम्यता रखते हुए। निसंदेह यह समय आपके ज्ञान में वृद्धि करेगा, ईश्वर के प्रति आपकी आस्था जगाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ईश्वर के प्रति आस्था जग रही है। परंतु मैंने समझाया था वार्षिक राशिफल में कि कहीं ना कहीं आपको इस बात का विशेष ख्याल रखना है, खान पान बहुत सही होना चाहिए। मद्यपान, मांसाहार, गलत आदत, गलत संगति, इससे बचना होगा।
जहां भी रहिए, आपके आसपास के लोग हों, पड़ोसी हों, बड़ा हो छोटा हो, सबका सम्मान करिए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं, किसी के प्रति मन में कोई दुराव नहीं, किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं। इन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। अब समझिए, देवगुरु बृहस्पति देखा जाए तो आपके लिए लाभेश होकर के और धनेश होकर के तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। अब तीसरा भाव, जैसा मैंने कहा, कामनाओं का, ये नवम है। और देखा जाए तो ये जो नवम जो है, यहाँ पर देवगुरु आपके अर्थ त्रिकोण के पंचम के स्वामी बन करके जाकर के बैठे हुए हैं कामनाओं के भाव में, और उनकी जो दृष्टि है वो पड़ रही है सप्तम पर, नवम पर और साथ ही साथ एकादश पर। एकादश भाव लाभ का भी भाव कहलाता है। फलतः देखा जाए तो विवाह, अभी तक अविवाहित हैं तो विवाह का सुख, संतान का सुख, संतान भाव पर उनकी दृष्टि नहीं है, पर नवम भाव पर जो उनकी दृष्टि है, पांचवें से पांचवा होने के चलते संतान सुख की वृद्धि करा देते हैं। तो अभी 4 महीने का ये जो समय है, इस दौरान यदि आपका अभी तक अविवाहित है तो विवाह का प्रस्ताव देने लेने दोनों के लिए बहुत अच्छा है। जिनको संतति का सुख प्राप्त नहीं हुआ है वो संतति सुख के लिए प्रयत्नशील हो सकते हैं, गर्भाधान की तरफ अग्रसर हो सकते हैं, तो ये आपके लिए फायदे का विषय बन गया। अब बारी आ जाती है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम पर होने के चलते कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 7.5 के बावजूद शनि की दृष्टि के चलते मतभेद होगा। अगर आप अकेले कोई व्यापार करना चाहें, अकेले कोई काम करना चाहें तो बहुत अच्छा है। पार्टनरशिप में करने जाएंगे तो परेशानी होगी, तो अकेले करिए, पार्टनरशिप में मत करिए। पहले से पार्टनरशिप में काम चल रहा है, कोई विशेष मतभेद या परेशानी हो तो भी सुरक्षा देवगुरु बृहस्पति करेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं। मैंने कहा था अपना व्यवहार और वाणी सौम्य रखिएगा। अब बारी आ जाती है नवम पर देवगुरु की दृष्टि की, तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, पिता का आशीर्वाद मिलेगा, बल्कि पिता के द्वारा सुझाए गए रास्ते पर, मार्ग पर अगर आप अग्रसर रहते हैं तो आपकी सुरक्षा होगी। और सबसे बड़ी बात है, लाभ पर देवगुरु बृहस्पति दृष्टि डाल करके लाभ के रास्ते कहीं से भी बंद नहीं होने देंगे। तो जरा गौर करिए, शनि की 7.5 द्वितीय भावगत राहु के चलते धन जो अपव्यय होने वाला है, उसमें उसके चलते इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, परेशान हो जाता है। अच्छी बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपको हमेशा सन्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे, और लाभ पर उनकी दृष्टि पड़ने के कारण आपका धन आगमन बंद नहीं होगा, कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा। जीवन साथी का साथ आपको मिलता रहेगा। संभव है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो, उनकी जीवन साथी के स्वास्थ्य में पैसे का व्यय हो, पर इसके बावजूद जीवन साथी का साथ मिलता रहेगा, ये बहुत बड़ी बात है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप हनुमान जी की शरण में बने रहिएगा, गो सेवा करिएगा, गाय को घर की पहली रोटी जो है प्रतिदिन निकाल करके दे दिया जाए। गुरुवार के दिन चने की दाल मंदिर में जाकर के दान करके आइए, कम से कम गुरुवार के गुरुवार तो ये करते ही रहिए, इससे आपको विशेष फायदा मिल जाएगा। और फिर वही बात कह दूं, देखिए, अगर चाहत है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इच्छा है कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी वर्ग हैं, विद्यार्थी हैं, हर क्षेत्र में संघर्ष करिएगा, संघर्ष से ही आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में मुझे कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर, जो कि मार्गी काल का समय है, पूरे 4 महीने का है। ये देखा जाए तो 31 दिसंबर इस वर्ष का आखिरी दिन देवगुरु बृहस्पति वक्री से मार्गी हो जाएंगे और 1 मई को पुनः ये वृषभ में चले जाएंगे। अब देखा जाए तो इस दौरान अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, अश्विनी में अभी भी हैं, भरणी और कृत्तिका में आगे बढ़ेंगे। अब देखा जाए तो शनि की 7.5 की ये जो प्रथम ढैया है मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए, ये कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता परेशानी तो ले ही आई है। मैंने वार्षिक राशिफल भी बीते दिनों बताया था, और वहाँ पर आपको बताया था कि 7.5 की जो प्रथम ढैया होती है उसमें धन की चिंता ही सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि व्यय भाव में शनिदेव होते हैं। अब इस समय गोचर में स्थिति ऐसी बनी हुई है कि धन कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, और वो द्वितीय में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। शनि की दृष्टि से कहीं ना कहीं धन की चिंता में कमी नहीं आती, वरन वृद्धि ही होगी, क्योंकि वो कारक हैं, और कारक भाव में बैठे ग्रह पर पाप ग्रह की दृष्टि कारक को भावनाशय वाला सूत्र लागू हो जाता है, तो वो धन की चिंता की वृद्धि ही करा देते हैं, धन की चिंता कम नहीं होने देते। खैर, सबसे पहले चर्चा प्रारंभ करूं उससे पूर्व प्रारंभ में बता दूं, यह राशिफल मैं आपको आपके लग्न और राशि के आधार पर बता रहा हूं, और दोनों के ही आधार पर आपको इस राशिफल को देखना और समझना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं समझ पाऊंगा लग्न और राशि के आधार पर कैसे देखना है, मैं पूर्व में इसके बारे में बहुत सारी बातें लगातार बताता रहा हूं कि अनुपात कैसे निकालना है। अगर आपको नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, आप चंद्र राशि के आधार पर देख लीजिएगा। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से इस समय द्वितीय में संचरण कर रहे हैं, और देखा जाए तो आपके लिए आपके
दशम के स्वामी और लग्न के स्वामी बनकर के द्वितीय में संचरण कर रहे हैं। दशमपति बनकर के द्वितीय में संचरण करना वैसे ही है जैसे अर्थ त्रिकोण कि लग्न का स्वामी पंचम में जाकर के बैठा हो। ये केंद्र त्रिकोण राजयोग है जो कि बहुत अच्छा है, परंतु जैसा मैंने कहा कि शनि की दृष्टि जो पड़ रही है वो चिंता की बात, और राहु का आपके लग्न में होना इस समय ये थोड़ी चिंता की बात, चिड़चिड़ापन, टेंशन, भय, विवाद की स्थिति को उत्पन्न करा देता है। हालांकि द्वितीय भाव में देवगुरु को होने से फिर भी आपकी सुरक्षा होगी। मैं इनके मार्गी काल को आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कहूंगा। अच्छे कृत्यों में धन अगर व्यय हो तो उसे धन का अपव्यय नहीं कहते। सो जो भी जरूरी काम हो, जो भी आपसे धन लेकर के अगर परिवार का कोई कार्य हल होता हो, आपके पैसे देने से अगर परिवार का काम बनता हो, तो इसे धन का अपव्यय तो नहीं कहेंगे। तो आपको इतना ही ख्याल रखना है कि आप जितना हो सके घर परिवार के सदस्यों की मदद करिए, जितना आपसे बन पाए उनकी मदद करिए, उनको धन दीजिए, और मैं मान के चलता हूं कि आपके द्वारा दिए गए धन से उनका काम होगा और आपके धन का सम्मान भी होगा। घर में मेहमानों का आवागमन बढ़ेगा जिसके चलते भी खर्च बढ़ेगा, हालांकि आपको प्रसन्नता देगा। जो लोग गृहस्थाश्रमी हैं उनका जीवन तो वैसे ठीक ही है, जीवन साथी के साथ संबंध को मधुर बनाए आपको रखना होगा। किसी से भी शत्रुता नहीं पालनी है। धन देना, धन दिलाना जहर खाने जैसा है। ये दोनों कार्य नहीं करना, देना भी नहीं है, दिलाना भी नहीं है। शत्रु कहीं ना कहीं आपसे राजनीति करने वाले, आपको दबाने वाले, परेशान करने वाले सदैव कोई ना कोई ऐसा प्रयत्न करते ही रहेंगे कि आप पर वो भारी पड़े, आपको मानसिक रूप से अशांत करें। सचेत रहना होगा। काम काज को लेकर के बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सावधानी अगर बरत करके चलें तो शांति से यह गोचर निकल जाएगा। बाकी मैंने पूर्व में बता रखा है, थोड़ी परेशानी तो है, मई तक तो भी है दिक्कत। अब जरा गौर करिए कि देवगुरु तीसरे में जाते हैं तब भी थोड़ी सी परेशानी अभी भी 7.5 के चलते आपको देखते रहना है। देखिए कुछ उपाय मैं आपको बताता हूं, बाकी इस गोचर को एक बार जरा बोर्ड पर आप समझ लीजिए। देखिए देवगुरु बृहस्पति द्वितीय में है, और मैंने अभी भी कहा कि ये कर धन त्रिकोण का, अर्थ त्रिकोण का लग्न है, और इसके स्वामी बनकर के द्वितीय में गोचर कर रहे हैं। फलतः द्वितीय भाव पंचम एक तरह से हो जाता है। उस हिसाब से अगर देखें तो धन आता रहेगा, टिकेगा नहीं, खर्च बहुत ज्यादा होगा। देवगुरु की दृष्टि षष्ठ पर पड़ेगी तो रोग रिपु ऋण में कुछ व्यर्थ के पैसे जाएंगे। हालांकि आप उससे अगर सुरक्षित निकल आए तो कुछ ज्यादा नहीं गया आपका। देवगुरु की दृष्टि अष्टम पर, यह जरूर ध्यान रखिए। साधना करना है, पूजा पाठ, साधना, आराधना में लगे रहना है। गलत खान पान, गलत आचरण, गलत संगति, गलत लोगों के साथ वाणी पर नियंत्रण न होना, कड़वी वाणी का प्रयोग करना, इन चीजों से आपको बचना है। और सबसे बड़ी बात है, देवगुरु बृहस्पति की 10वीं दृष्टि कर्म भाव पर पड़ेगी जो अर्थ त्रिकोण का लग्न है, और ये इस बात की सूचना देता है कि कार्य क्षेत्र में आपको सफलता मिलती रहेगी, काम आपके बनते रहेंगे, कोई काम आपका रुकने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। 7.5 के बावजूद आपके काम नहीं रुकेंगे, ये देवगुरु के सहयोग से होगा। बहुत अच्छी बात है। संतान और विवाह, ये दोनों का सुख अभी मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए नहीं है। जब देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ में आएंगे तब उनकी दृष्टि पड़ेगी सप्तम पर और नवम पर, तो संतान और विवाह दोनों का सुख ये उत्पन्न कराएंगे आपको। उपाय के तौर पर गुरु के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का आपको जप करना है। और साथ ही साथ हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। देव, गुरु, ब्राह्मण, इनका सम्मान करिए। गाय को गुड़ खिलाइए। याद रखिए, मंदिर में जाना, आराधना करना, चाहे वो आपके इष्ट देवता का ही मंदिर हो, मंदिर में जाते रहना, उनका दर्शन करना, पूजा पाठ करते रहना, इससे इस गोचर काल में आप सुरक्षित रहेंगे। और हनुमान जी की आराधना अगर आप करते रहें तो ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रिय दर्शकों, आज ये चर्चा पूर्ण हुई। हमने देवगुरु बृहस्पति के मार्गी काल को भली भांति बृहद रूप से समझा, मेष से लेकर के मीन लग्न और राशि के जातकों के लिए समझा। अब आगे जब देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ में जाएंगे तब इनकी चर्चा होगी। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।